नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहा हूं आपके साथ, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को और दूसरे चरण में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे और इसके अलावा नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार ने आरक्षण की अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी है। महापौर अध्यक्ष की सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐलानों के बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई और इस बीच न्यूज स्टेट के सवाल हैं, निकाय के रण में कौन मारेगा बाजी? इस बार जनता किस पर जताएगी भरोसा? तारीखों का ऐलान, शुरू हुआ चुनावी घमासान। इस बार कौन बनेगा शहर का सरदार और किस राजनीतिक दल को मिलेगी शहर की सत्ता? ये लड़ाई इस वजह से अहम है क्योंकि 24 के लिए यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए अब महज 1 साल का वक्त बचा है और इस चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो निकाय के रण की शुरुआत हो गई एक तरह से। औपचारिक ऐलान के साथ साथ आज तारीखों का ऐलान किया गया और साथ ही तैयारियां भी चल रही हैं। लगातार समाजवादी पार्टी ने बैठकें की, बीजेपी ने सामाजिक न्याय सम्मेलन की शुरुआत कर दी है, बीएसपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और इसी तरह से कांग्रेस और छोटे राजनीतिक दल जो हैं वो भी लगातार तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन अहम तथ्यों का ऐलान किया गया, देखिए। चुनाव 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट इसके बारे में अधिसूचना पहले चरण के लिए 10 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 16 तारीख को 16 अप्रैल को जारी करेंगे। तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 11 अप्रैल है प्रथम चरण के लिए और 17 अप्रैल है दूसरे चरण के लिए। नाम निर्देशन पत्रों का क्रय और जमा करने का दिनांक प्रथम चरण के लिए 11/4/23 से 17/4/23 तक रखा गया है और द्वितीय चरण में 17/4/23 से लेकर 24/4/2023 तक रखा गया है। ये मतदान जो 2 चरण में किया जाएगा, इसमें 37 जिले प्रथम चरण में लिए गए हैं। ये मंडलवार अगर आपको बताएं तो हमारे सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल प्रथम चरण में लिए गए हैं। इनके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त 37 जनपदों का चुनाव प्रथम चरण में संपादित कराया जाएगा। दूसरे चरण में मेरठ, ये कमिश्नर का नाम मैं बता रहा हूं, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर, इन कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले 38 जिलों का द्वितीय चरण में चुनाव संपादित कराया जाएगा। हमारे नगर निगम में जो चुनाव कराया जाएगा वो ईवीएम से कराया जाएगा। जो हमारे 17 नगर निगम हैं, इनके महापौर और सदस्यों का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। शेष पदों पर यानी नगर पालिका और नगर पंचायत में उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव मतपेटिका का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए मतपेटिका के माध्यम से कराया जाएगा, बैलेट पेपर से होगा। हमारे कुल 760 नगर निकाय हैं, जिसके अंतर्गत 14,684 पदों पर निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। इस अध्यक्ष हैं और सदस्य वगैरह मिला के 14,684 पद हैं, जिसमें नगर निगम के 17 महापौर और 1420 पार्षद हैं। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष तथा 5,327 सदस्य हैं।
एवं नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष तथा 7,178 सदस्य होंगे। तो शहर की सरकार के लिए बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया और लगातार राजनीतिक पार्टियां पहले से ही तैयारियों को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन सवाल यही है, 17 नगर निगम इस बार, पिछली बार 16 थे, जिनमें से 14 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी थी। इस बार समीकरण क्या होंगे और खास करके जो प्रदेश स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनकी हवा दिखेगी, या जो आमतौर पर कहा जाता है कि ऐसे चुनाव में लोकल स्तर के मुद्दे, सड़क का मुद्दा, खड़ंजे का मुद्दा, पानी निकासी का मुद्दा, ऐसे मुद्दों का भी जोर दिख पाएगा। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा दें। हेमंत तिवारी सर, वरिष्ठ पत्रकार, ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के, कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस के, डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता बीएसपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल बीजेपी से, ओपी जी आपसे ही है। स्टेक्स आपके दांव पर हैं क्योंकि आपको अपने किले को बचाना है, चाहे वो निगम की बात की जाए या पालिका परिषद की बात की जाए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी 2022 के ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही नगर निकायों के चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है और कमर कस लिया है और उसकी पूरी तैयारी मुकम्मल है। पिछली बातें किया जाए तो 2012 से 17 में जिनकी सरकारें थी उनके खाता नहीं खुला, जिन्होंने अपने सुशासन की बात की थी और जनता की अदालत में जब वो विकास की कसौटी पर कसे गए तो उनका परिणाम 0 रहा। 2012 में 12 नगर निगमों में 10 बीजेपी, 2 निर्दल जीते नगर निगम और 17 में जहां 16 नगर निगम के सीटें थी उस पर 14 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर बसपा की जीत हुई। तो मेरा ये कहना है कि इस बार भी जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, सभी दल जाएंगे, सबकी अपनी अपनी रणनीति होगी, लेकिन जनता की अदालत में केवल एक कसौटी होगी, दूसरी कोई कसौटी मैं नहीं मान सकता और वो कसौटी होगी जनता की अदालत में विकास की कसौटी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पिछले चुनाव में 2014, 17, 19, 22 के चुनाव में जनता के बीच में अपने विकास की कसौटी को लेकर के जनता के बीच में गई है, वही कसौटी लेकर के हम इस नगर निकाय के चुनाव में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कीर्ति जी, ठीक है ओपी जी, ठीक है, पहला रिएक्शन हो गया। कीर्ति जी, सवाल यही है, समाजवादी पार्टी को निगम के मामले में कम से कम 0 से शुरुआत करनी है और आरक्षण की जो फाइनल लिस्ट आई है, क्या उस पर आप लोग मंजूर है, इत्तेफाक रखते हैं उससे, या अभी भी कोई आपत्ति है? देखिए, जो भी आरक्षण जारी हुआ है उसको सरकार ने जारी किया है और जिसको ऑब्जेक्शन है वो कोर्ट गए, वो न्यायालय के शरण में गए और आरक्षण को लेकर के तमाम मुकदमे न्यायालय में हैं, जिसमें कुछ मुकदमों में सुनवाई कल के डेट पे भी लगी है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने और डेट की घोषणा किया, तारीख का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी लगातार इलेक्शन कमीशन के चुनाव के हिसाब से भी तैयार है और उसके पहले से लगातार तैयार है और लगातार हम बैठकों में के माध्यम से, अपने प्रभारियों के माध्यम से सभी उम्मीदवारों के नाम का जो सिलेक्शन था वो कार्यालय को उपलब्ध है और आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित किया है और हम बहुत जल्द प्रथम चरण और द्वितीय चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। और समाजवादी पार्टी की बस एक मांग है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान जरूर किया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखे इलेक्शन कमीशन कि चुनाव निष्पक्ष हो। अगर विपक्ष के लोग भी कोई कंप्लेन किए रहे, अगर विपक्ष के लोग भी कोई ऑब्जेक्शन करें तो इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान ले और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। ठीक है, अजय वर्मा जी, कांग्रेस कहां है इन तैयारियों में, इन मुद्दों को लेकर? सबसे पहले तो मैं बताऊं, चुनाव आयोग ने जो किया है उसका हम स्वागत करें, लेकिन हमारी आपत्ति थी और हमने उत्तर प्रदेश में और कोर्ट में भी वो कराया है कि जो ये शेड्यूल कास्ट का आरक्षण इन्होंने दिया है, चूंकि ये सरकार शेड्यूल कास्ट विरोधी, ओबीसी विरोधी और मुस्लिम विरोधी सरकार है, तो जब ये केवल अपने उन लोगों पर चुनाव करना चाहती है तो शेड्यूल कास्ट की जो सीट थी, अगर रोस्टर के हिसाब से देखा जाए जिन्होंने जो दिया है, तो
3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 2 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए मेयर की 17 में से रिजर्व की है। ऐसे ही इन्होंने ओबीसी के साथ धोखा किया। अच्छा, अब हम ये बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है देश के 1% उन अमीर उत्तर प्रदेश में और 99% वो जो गरीब, जिसमें सब सारी जातियां, सारे व्यापारी छोटे आते हैं, उनके बीच की लड़ाई है। मतलब मान लीजिए कि ये अडानी और आम जनता की लड़ाई है उत्तर प्रदेश का चुनाव। ये कसौटी होगी जनता की। सरकार अपना तनबल, धनबल, बाहुबल, ईडी बल, सीबीआई बल इनमें भी इस्तेमाल करेगी, हमें पता है, हमें कोई डर नहीं। लेकिन हमारा अनुरोध ये है कि अगर सरकार अपना बल इस्तेमाल करती है और अपोजिशन के नेता, वो चाहे समाजवादी के हों, बीएसपी के हों, कांग्रेस के हों, निर्दलीय हों या जागरूक बुद्धिजीवी लोग भी खड़े होते हैं वो हों, उनकी बात सुनी जाए और सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल ना करें और चुनाव आयोग निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करे। हम ये उम्मीद करते हैं। ठीक। लेकिन हमें उम्मीद ही है, भरोसा सरकार दिलाए, लेकिन भरोसे का पालन नहीं होता, चूंकि पिछले चुनावों के रिजल्ट। ठीक है, डॉक्टर दयाराम भार्गव, एसबीएसपी की क्या तैयारियां हैं, और खास करके आप लोगों ने ऐलान किया था कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो और किस मोर्चों को लेकर? 10 सेकंड में फाइनल तो कर दूं जनाब। अजय जी, मैं लौटूंगा, आपकी आवाज चली गई थी इस वजह से मुझे। केवल 10 सेकंड, ठीक है, केवल 10 सेकंड। कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जनता की अदालत में, देवतुल्य वोटर के साथ, व्यापार पर, नौकरी पर, पेट्रोल पर, डीजल पर लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि ब्रजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम नया इतिहास कायम। ठीक, डॉक्टर दयाराम। देखिए आयुष भाई, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव से जैसे अलग होती है, तुरंत हम सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाने का काम किया। उसके बाद महिला हक अधिकार रैली के माध्यम से हमने लोगों को बताने का काम किया, जनता में जाने का काम किया और उनको सावधान कर। अब रही निकाय चुनाव, हमने हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि निकाय चुनाव हम अपने दम पर जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जो में हमारे जिला प्रभारी, जो सेक्टर प्रभारी हैं या बूथ लेवल के जो हमारे अध्यक्ष बने हैं और जिला अध्यक्षों से ये सूची मांगी गई, तो वो सूची आ गई है। उसमें जिताऊ जो कैंडिडेट है उनके ऊपर आदरणीय नेताजी की और कोर कमेटी की बैठक हो गई है। किसको सिंबल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो अब कोर कमेटी में तय होना बाकी है। रही बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इस बार जो है निकाय चुनाव में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी 2017 में जो हम लड़े थे, तो उसमें 7-8 जो है निगमों में और हम जो है इसके नगर पंचायतों में जो आए थे, तकरीबन 70-71 के आसपास हम आए थे। तो इस बार हमारा ये रहेगा कि उससे हम डबल उसकी सेंचुरी लगाने का काम करें और ये जताने का काम करेंगे कि स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी ने जो जनता से वादा किया था और जहाँ पे हमारे पार्षद या हमारे जो नगर निकाय के लोग हैं, नगर पंचायत के, उनके द्वारा जो आपत्तियां आई थी, जहाँ पे गांव में पानी की सुविधा, निकासी की सुविधा नहीं है, खड़ंजे ठीक नहीं है, या वहाँ गंगा वाटर की सुविधा नहीं है, गंगा जल नहीं पहुंच पाया है, या वहाँ पर और तमाम तरह की आपत्तियां जो शहर की होती है, उनको हम लोग लेकर मुखर होकर काम कर रहे हैं। हेमंत सर, क्या मायने हैं चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त बचा है। एक तरफ ओबीसी वाला मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही है, बीजेपी भी अपने अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी रही है, और लोकल पार्टीज का, रीजनल पार्टीज का क्या रोल होने वाला है? देखिए, मेरा शुरू से मानना है, जब से उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि 89 में बहुत सालों बाद शहरी निकायों के चुनाव विधिवत तौर पर पुनः शुरू हुए, तभी से जो अनुभव एक चीज समझ में आती है, इन चुनावों का मिजाज, अंदाज, इनके पैमाने, इनका एजेंडा थोड़ा अलग होता रहा है। लेकिन इधर के सालों में देखा गया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बहुत खुल करके पूरी ताकत के साथ इसमें उतरती हैं, तो कहीं न कहीं से माहौल पॉलिटिकल भी हो जाता है। और जो पॉलिटिकल फॉलोअर्स हैं, चाहे वो कॉमन इलेक्शन जैसे आम चुनाव में जिस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरीके से पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के जितने फॉलोअर्स शहरों में होंगे वो उसके पक्ष में जाएंगे। और इसको एकदम से सेमीफाइनल हम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इसको सेमीफाइनल माने तो फिर जो परिणाम आने हैं आप समझ लीजिए, बाकी पार्टियां तो कहीं ठहरेंगे नहीं, कहीं रहेंगे नहीं। हाँ, एक बड़ा असर जरूर पड़ता है। एक जमाना था जब शहरों की पार्टी होती थी भारतीय जनता पार्टी, उसको बड़ा अच्छा बम्पर सपोर्ट मिलता था सारे शहरों में। उसकी सरकार चाहे केंद्र में न रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में न रही हो, सरकार कहीं भी न हो, लेकिन जो लोकल
सरकार होती थी, यानी लोकल बॉडीज की सरकार होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा होती रही है। ठीक है। अब आप एक स्ट्राइक रेट बता दूं आपको, 80% प्लस का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और अगर इसको सेमीफाइनल करते हैं, इसका मतलब आप सोच लीजिए 2024 में क्या होगा। 2024 में बाकी पार्टियां कहीं खड़ी नहीं होगी। और वैसे ही बता दूं, थोड़ा सा मेरे मित्रों को खराब लग सकता है, लेकिन और उनको पता है, उनको अंदरूनी तौर पर पता है कि कुछ शहरों को छोड़ करके बाकी बहुत ज्यादा फाइट भारतीय जनता पार्टी को कोई दे नहीं पाता, चाहे वो मेयर के इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका परिषद के इलेक्शन हो, चाहे नगर पंचायत के इलेक्शन। हाँ, नगर पंचायत के चुनाव जो कस्बाई इलाकों में होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा टक्कर मिलती है समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन शहरी जो 17 मेयर के इलेक्शन जहां होने हैं, जो नगर निगम है, जहां महापौर का चुनाव होता है, पार्षदों का चुनाव होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल में एक सहारनपुर और कानपुर 2-3 स्थानों को छोड़ करके बाकी उसको बहुत बड़ा चैलेंज मिल नहीं। और वहां भी जो धार्मिक मुद्दा हो जाता है वो कई बार हावी रहता है, जिन जिलों का जिक्र हावी हो जाता है। जी।